बेटा बेटा किसने मारा है तुम्हें? ध्रुव कहने लगा मैया आज हम और उत्तम भैया आपस में लड़ गए का? नहीं माँ, पिता के दरबार में गए। क्या हुआ? ध्रुव बोला मैया बबुला ने मोई उठाई गोद में मैया पिताजी ने गोदी में उठाया, छाती तो तब फट गई कब मेरी मौसी ने पकड़ी पाए, मेरी मौसी ने पकड़ी पाए, अकेला मारो मेरी मौसी ने पकड़ी पाए। मैया सुनीत ने गोदी में उठा के जवाब दिया ध्रुव तुम्हारे पिता नहीं, तुम्हारे पिता होते तभी तो गोदी में उठा लेते। फिर मैया मेरा पिता कौन है? जवाब दिया तुम्हारे पिता राम है, भगवान है, बेटा ईश्वर है, और तुम्हारे पिता नहीं है, वो दुनिया वालों के पिता है, और तुम्हारे पिता का वो दरबार है जिस दरवाजे पे हर किसी का अधिकार है। कहाँ है हमारे पिता? माँ कहने लगी दुनिया में ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ तेरा पिता ना हो। तो 5 साल का बच्चा कहने लगा मैया झूठ ना बोल रहा हूं, अगर हर जगह हमारे पिता होते तो मौसी ने जब तमाचा मारा है तो हमें पिता जरूर गोदी में उठा लेते, हमारे पिता का स्थान कोई दूसरा है। जवाब दिया नहीं पुत्र। अब ध्रुव कहने लगा मैया कैसे अपने पिता को पाऊंगा? माँ कहने लगी पुत्र जब बड़े हो जाओ तो भजन करने जंगल में जाना, वहां तुम्हारे पिता से तुम्हारी मुलाकात हो जाएगी। ध्रुव कहने लगा मैया अब तो मैं समझदार हो गया, हमें आज्ञा दे दो, मैं जा रहा हूं। जवाब दिया नहीं, अभी छोटे हो, जंगल में शेर भेड़िया के पेट में चले जाओगे। ध्रुव कहने लगा मैया कब तक झूठ बोलोगी? अरे अभी तो ये कह रही थी कि कड़ कड़ में भगवान व्यापक है, अगर कड़ कड़ में परमात्मा है तो शेर भेड़िया की औकात नहीं जो अपने पेट में ले जाए। आज्ञा दे दो मुझे। मां समझ गई हठीला बालक अब नहीं मानेगा। मां ने आज्ञा दे दी। हट देख के जब कुमर की गद गद शिथिल पाड़ी भई, इच्छा पूर्ण लाडले आशीष दे आज्ञा दई। मोन ठुर मैया को कन्हैया भजन बन में कीजिए, छोड़ खटके जगत के तू दरस मैये दीजिए। जाओ भजन करो। ध्रुव ने नन्हे नन्हे हाथों से अपनी मैया के पैर छुए। पैर छूने के बाद जब ध्रुव आगे बढ़े हैं तो याद रखना माताओं, मैया सुनीत ने